हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है हर्षवर्धन, बी पर है प्रभाकर वर्धन, सी पर है पुष्य भूति वर्धन और डी पर है राज्यवर्धन। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है मान्यखेत, बी पर है थानेश्वर, सी पर है विदिशा और डी पर है पेशावर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, थानेश्वर। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। ए पर है हर्षवर्धन, बी पर है प्रभाकर वर्धन, सी पर है पुष्यभूति वर्धन और डी पर है राज्यवर्धन। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसका कौन सा सही होगा। इसका जो है ए सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। तो हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है इनमें से किसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देख लेते हैं। ए पर है हर्षवर्धन, बी पर है प्रभाकर वर्धन, सी पर है पुष्यभूति वर्धन और डी पर है राज्यवर्धन। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया हर्षचरित की रचना किसने की थी। इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ए पर है अश्वघोष, बी पर है आर्यभट्ट, सी पर है वाणभट्ट और डी पर है हर्षवर्धन। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, वाणभट्ट। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है। तो ए पर है प्रियदर्शिका, बी पर है रत्नावली, सी पर है नागानंद और डी पर है ये सभी। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो ये जो है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता था। तो ए पर है हर्षवर्धन, बी पर है प्रभाकर वर्धन, सी पर है राज्यवर्धन और डी पर है पुष्यभूति वर्धन। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा। तो हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ। तो ए पर है गोदावरी, बी पर है नर्मदा, सी पर है महानदी और डी पर है दामोदर। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी। तो ए पर है चंद्रगुप्त मौर्य, बी पर है हर्षवर्धन, सी पर है समुद्रगुप्त और डी पर है कनिष्क। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, तब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो ए पर है मथुरा, बी पर है प्रयाग, सी पर है थानेश्वर और डी पर है पटना। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, प्रयाग। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया हर्षवर्धन के साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। मतलब प्रशासनिक इकाई जो थी
उसमें सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। ठीक है, तो ए पर है प्रांत, बी पर है भुक्ति, सी पर है जिले और डी पर है ग्राम। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स।